Please give an energetic and warm welcome to the one and only technical Guruji, Gaurav Chaudhary. Please, I would like to. आप में से आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को पता है, कितनों को नहीं पता है, ये सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक यूट्यूबर हैं। इनके चैनल के ऊपर 300 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं, 22 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, प्लस इनका एक और चैनल है व्लॉगिंग का जहां पे 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एक बार आप वो बोल दो आपका जो डायलॉग है, ताकि सबको यकीन हो जाए कि आप हो। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है। आप में से जो भी इनसे जैसे भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। अब बताइए कौन है जो आप में से पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? सर, एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तो हम अपने अंदर का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप करें? आई थिंक ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव। जो हम बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक इस बात में एक्चुअल में हम बिलीव अगर करें, और मतलब ठीक है, बिजनेस में कई बार हमारा लॉस हो जाता है, क्लाइंट पैसे लेके भाग गया, तो दो ऑप्शन है, आप रो सकते हो तो रो लो, उसका कोई अंत नहीं है। मतलब कभी तो चुप होगे ना, सबने चुप करा लिया, नहीं हो रहे हो, कभी तो होना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि ना ही रो, अगर चुप तो होना ही था तो बेटर है कि शुरू, मतलब बेसिकली लाइफ में आपको हमेशा नेगेटिव्स तो मिलेंगे अगर आप ढूंढने पे जाओगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पॉजिटिव्स मिलेंगे अगर आप उनको ढूंढने जाओ तो आई थिंक इफ यू जस्ट सर्च फॉर द पॉजिटिव्स एंड वहां से ही खुशियां लेके आओ। हंसने में नुकसान क्या है, अच्छी बात है ना, मजा आता है। वहां सामने लिखा है अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, तो एग्जैक्टली मतलब ह्यूमर हर तरफ है। ह्यूमर हमारे चारों तरफ है। आपके पास में चॉइस है कि आप लाइटर साइड देख रहे हो एक सिचुएशन की, या फिर ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो। अगर आप पास्ट को देखोगे तो जो चीज बहुत बड़ी लग रही होती है ना, वो विद टाइम छोटी हो जाती है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमको लग रही होती है, वो छोटी हो जाती है। तो फ्यूचर में जाकर के उस पर हंसने से अच्छा आज ही हंस लो ना, कि आज लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, अरे क्या हो गया, एक एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया, लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया। ये एग्जाम से बड़ी प्रॉब्लम है। राइट, छोड़ दिया, पता नहीं क्या हो गया, जैसे कि और कोई लड़का लड़की मिलेगा ही नहीं या मिलेगी नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो सोचते हो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ भी आने वाले 20 साल बाद? इन्होंने अपनी शुरुआत इंडिया से ही करी थी, आई थिंक राजस्थान से करी थी आपने। जी, मेरा बर्थ अजमेर का था, मैं 15 साल अजमेर में रहा 10th स्टैंडर्ड तक। और मजे की बात जो आप बोल रहे हैं कि आप सोच सकते हैं, मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ, इस रूम में जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने आप के बारे में सोचो कि आप जब 30 या 35 या 40 के होगे, उस टाइम आपके पास में क्या क्या होगा, आप एक लिस्ट बना लो अपनी। मैं लिख के देता हूं, आपके पास में उससे कहीं ज्यादा होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, टाइम टू टाइम देखते हैं कि हमारी क्यूरियोसिटी है वो खत्म होते जाती है, जैसे एज बढ़ती जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम कैसे क्यूरियस रहे किसी भी एज तक, क्योंकि अब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब रिसोर्सेज आ गए हैं, गूगल है, सब कुछ अवेलेबल है, पर हमारे को इच्छा ही नहीं होती कि हर चीज़ फैक्ट्स नो करने की। जब हम 10th क्लास में थे, हर चीज़ की होती थी कि इन्फॉर्मेशन की इसकी ग्रैस्प करे, ये सब पता लगाए। अब जैसे एज बढ़ते जा रही है, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म होते जा रही है, वो जानना चाहता हूँ आप दोनों से। बेसिकली मुझे क्या लगता है ना, जो आप बोल रहे हो क्यूरियोसिटी खत्म होती जाती है, दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता। जो हमें पता है वो इतना सही है। मतलब जब भी आप सुबह उठते हो तो आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हो। आप किसी बाहर दूसरे कंट्री में जा रहे हो, वहां पे आपने कुछ खाना ऑर्डर किया, आपको नहीं पता उसको खाना कैसे है, तो आप साथ टेबल वाले को देख के सीख सकते हो कि उसको खाते कैसे है। 50 चीजें हैं यार। मतलब आज अगर हमको कभी मतलब ये लगता है ना कि यार हमको तो पता ही है, क्या करेंगे जान के, या गूगल पे मिल जाएगा, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी हंग्री, बिकॉज हमारे दिमाग की कैपेसिटी तो अनलिमिटेड है यार। मतलब कई बार हम सोचते हैं कि ये पढ़ लिया, ये सीख लिया, ये कहाँ ही काम आएगा। काम नहीं भी आया तो नुकसान क्या हो गया, पता तो है ही ना कम से कम। और अपने आसपास देखोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके बारे में हो सकता है आपको कम पता हो, या हो सकता है आप कुछ बेटर सीख सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। और वो अप्रोच के साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप कहीं से कुछ भी सीख सकते हो आई थिंक। एंड वो अगर आप कर लोगे ना तो क्यूरियोसिटी अपने आप आती है, एक वो हैबिट आपकी बन जाती है। कुछ भी देखिए कि अच्छा ये पानी की बोतल है, अब इस पर अगर लेबल तो मैं पढ़ता कि ये कहाँ बनी थी, क्या था, मतलब वो अच्छा वो जगह कहाँ पे है, वहां से दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता होगा, 50 चीजें हैं। ये जो क्यूरियोसिटी है, ये आप हर उस इंसान में देखोगे जिसने भी कुछ बड़ा किया है अपनी लाइफ में, जो भी सक्सेसफुल हुआ है, चाहे वो ये हो चाहे वो कोई भी हो। यहां पर कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, ये आप उनके अंदर देखोगे ही देखोगे कि कहीं भी होते हैं तो वो कुछ सीख रहे होते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। मैंने एक कहावत कहीं सुनी Simple. थी कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम।
आप कहते हो कि मुझे सब पता है, मैंने यहां से पढ़ा वहां से पढ़ा, हम लोगों को सब पता है। ये सच नहीं है। आज ये टेक फील्ड में है। आई एम 100% श्योर, अगर मैं इनसे भी पूछूंगा आप भी यही कहोगे कि मुझे टेक फील्ड के बारे में सब कुछ नहीं पता है। Of course ही पता। अभी बहुत कुछ नहीं पता है, विच इज अ फैक्ट। मैं तो हर रोज रात को खोल के 1 घंटा ऐसे ही देखता हूँ रैंडम की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, क्या चल रही चीजें। डेफिनेटली राइट, कितना कुछ है टेक फील्ड में भी। और सोचो टेक के नंबर 1 यूट्यूबर हैं ये पूरे वर्ल्ड के, और ये भी कह रहे हैं कि मुझे टेक फील्ड के बारे में नहीं पता है। तो आपको क्या पता है टेक के बारे में? शुरुआत अपने लाइफ की हमेशा यहीं से करो और यहीं पे लाइफ को खत्म करो कि मुझे कुछ नहीं पता है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, और हर तरफ से सीखो, हर जगह से सीखो, हर इंसान से सीखो। अब हर एक का पैशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा पर्सनली टेक में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि इनका है। मेरा इंटरेस्ट है लोगों में, इसीलिए मेरे जो सेशंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं। और मैं कहीं भी जाता हूं तो लोगों से बात करके मुझे बड़ा मजा आता है। ये मेरा पैशन है। जरूरी नहीं है कि आपको इनको कॉपी करना है, मेरे को कॉपी करना है। आपको देखना है आपका पैशन क्या है, वहां से सीखो ना। बहुत बढ़िया जी, बताइए अब कौन है जो आप में से कुछ पूछना चाहते हैं या चाहती हैं? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने YouTube स्टार्ट करने का सोचा था तब आपके सेल्फ डाउट्स भी होंगे कि मैं कितना कर पाऊंगा, कैसे करूंगा, और साथ में आपके फैमिली रिलेटिव्स ने भी ये बोला होगा कि ये YouTube बड़ी बातें, हवाबाजी, ये सब मत करो। तो आपने उस चीज़ से कैसे कोप अप किया और आपकी कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड रही? शॉर्ट आंसर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और लॉन्ग आंसर ये बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ था। प्लीज बताइए ना। हाँ। हम ना रिजल्ट पहले देखते हैं, वो चाहिए, और बाद में रास्ता चूज करते हैं। मतलब ना हम कहीं ना रिवर्स काम करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हम पहले सोचते हैं कि देखो अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया तो 2 साल में 1 मिलियन, इतने की कमाई, इतना फॉलोवर्स, इतना ये तो दैट्स इट। फिर जब आप करते हो शुरू और 2 साल हो जाते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता है, देन यू गेट डिमोटिवेटेड। तो हम लाइफ में हमेशा रिवर्स काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो दोनों से रिलेट करता है। आपने कहा कि आप लोगों से ज्यादा अटैच करते हो और आप टेक्नोलॉजी से करते हो, बट गिवन द फैक्ट अभी AI, मशीन लर्निंग एंड Web3, मेटावर्स, एवरीथिंग इज कमिंग, बहुत एक्साइटिंग चीजें हो रही हैं उस चीज में, बट वो कुछ चुनिंदा लोग कर रहे हैं एंड वो लोग टॉप पे जाएंगे, उसका कोई शक नहीं है जो इस चीज में जा रहे हैं। बट एक चीज ये हो रही है कि इससे काफी ज्यादा इंप्लॉयमेंट्स कट जाएंगी। तो इस चीज पे सर आप क्या स्टैंड लोगे कि कैसे हम अपने आप को ऐसा पुर्जा बना सके उस इंडस्ट्री का कि हमें कोई निकाल के फेंक ना सके? मेरे ख्याल से तो किसी भी इंडस्ट्री में, फॉरगेट AI एंड मेटावर्स एंड ऑल, अगर आप टॉप में हैं, अगर आप क्रीम में हैं, तो फर्क नहीं पड़ता चाहे आप गोलगप्पे ही बेचते हो। मतलब मुझे तो ये लगता है, समझ में आता है कि आप कुछ भी काम करें लाइफ में, डजंट मैटर, यू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स आर डूइंग, एंड यू नो अगर आप उस टॉप पोजीशन पे आ गए हैं तो पैसे की या सक्सेस की कोई कमी नहीं है लाइफ में। टॉकिंग अबाउट AI या मेटावर्स, आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आप जितना जल्दी जाओगे उतना बेहतर कर पाओगे, उतना आपके इसमें टाइम ज़्यादा होगा करने के लिए, उतना कंपटीशन कम होगा। आपने बोला है चुनिंदा लोग अगर काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सोचो मत, फिर कर दो ना। अगर आपको पता है कि आपका सवाल ये है तो जस्ट डू इट देन। अगर हम सोचते हैं ना कि हाँ अच्छा ये चीज़ करनी है, फ्रेंड्स की मुझे बात करते हैं ना, अगर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मैं करूँगा, अच्छा यार मैं नहीं, मैं तो ये करूँगा, वो बस बोलता रहता है, तो लेस टॉकिंग एंड मोर डूइंग, आई थिंक वो हमको करना चाहिए। और पहले इंसान यही बोलता था कि मशीन्स आ जाएंगी तो अब लेबर का क्या होगा। फिर लोगों ने कहा कि अब ये कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ये तो सारी जॉब खा जाएंगे, अब क्या होगा। प्लस अगर नौकरी ना भी रहे तो एटलीस्ट जो टॉप पे है उनकी तो रहेगी, और जो टाइम के साथ साथ अपने आप को बदल पाएंगे उनकी तो रहेगी। सिंपल, राइट। जैसे कुछ इंडस्ट्री है वो ऑब्सोल्यूट हो जाएगी, मान लेते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो चीज खत्म होती चली जाएगी। जैसे कंप्यूटर्स आए तो बहुत सारा जो मैनुअल जॉब था वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया। तो अगर आप टाइम के साथ साथ में अडेप्ट कर सकते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि AI इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द बिजनेसेस। व्हाटएवर इज मोर कन्वीनियंट एंड कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंट फॉर द बिजनेसेस, वो ही होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि उनको उसमें फायदा है। वो वही तो करेंगे ना जिसमें उनकी कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो आपको दिख रहा है AI इज द फ्यूचर, तो AI में कुछ कर लो। और कुछ चीजें ऐसी है जो हमेशा के लिए रहने वाली है, उन चीजों में कुछ कर लो। फूड इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल, फूड इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ इंडस्ट्री हो गया, फॉरएवर रहेगा, ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अगर एक्ट करोगे तो बहुत आगे जाओगे। हाँ, पास्ट के बेस पे एक्ट करोगे तो आई एम नॉट श्योर कि आगे जाओगे या नहीं जाओगे। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो वहां पे सप्लाई और डिमांड का सारा खेल है। तो हमेशा ऐसी फील्ड में जाओ जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो और सप्लाई कंपैरेटिवली कम हो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। और प्लस वहां पर भी अडेप्ट करते रहो।
वहां पर भी ये नहीं हो सकता कि आप कहोगे नहीं मैं तो यही करूंगा। थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। मेरे को पता है आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. इट वाज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।